हमारा बोट 15 मिनट डिले से निकला। 9 बजे रवाना हुए और हम पहुंचे 10 बजे। पहुंच गए हैं पुकेट रसाबाग बोट और मुझ 10-11 पे पहुंचे। 9:30 पहुंचने वाला था वो, तो थोड़ी सा लेट हो गई, लेकिन फाइनली 3 PM तक पहुंच गए। DM के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने पटाया के लिए निकलना था। हमने मिनी वैन चूज की जो रात को हमने पटाया की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर की। वाइब पुकेट के बांग्ला मार्केट से काफ़ी डिफरेंट थी। इंडियन रेस्टोरेंट चूज़ किया और पालक चिकन जो कि हमें 100 बात पड़ा और तंदूरी रोटी 25 बात पर पीस ऑर्डर किया था। ट्रस्ट में ये डिलीशियस था। पर रात को सारी बाइक रेंटल शॉप्स बंद हो चुकी थी, तो वापस होटल आ गए। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अपने पटाया एडवेंचर के बारे में। मार्च 3 तारीख को हम सुबह सुबह उठे, एक अच्छी चाय पी, रेडी हुए और ठीक 9 बजे निकल पड़े हमारे नए एडवेंचर पर। आसपास रेंट बाइक ढूंढना शुरू किया। हमारे यहाँ आसपास कोई रेंट बाइक तो नहीं मिली, जैसे फुकेट में मिल गई थी, पर हमने यहाँ एक बाइक रेंट शॉप ढूंढ निकाली। ये एक रैंडमली चुना हुआ शॉप था, किसी ने रिकमेंड नहीं किया था। उन्होंने 1000 बात डिपॉजिट, 200 बात पर डे मांगा। कुछ जगह 300 पर डे भी मांग सकते हैं, तो ध्यान रखना। पासपोर्ट का सिर्फ स्कैन दिया, पासपोर्ट नहीं रखा। ये अच्छी बात थी। उन्होंने कहा अगर कोई इशू या डैमेज होता है तो वो 1000 बात से काट लेंगे। मुझे एक फॉर्म कम एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जिसमें लिखा था कि बाइक को कोई भी नुकसान हुआ तो मुझे भरना होगा, जो कि सही है और हर जगह सेम है। फिर हमने अच्छे टूरिस्ट की तरह पूरा बाइक का मुआयना किया। उन्होंने बताया इस बाइक पे 95 टाइप का गैसोलीन भरना होगा। यहाँ थाईलैंड में अलग अलग टाइप के गैसोलीन होते हैं और हर टाइप के प्राइस भी अलग होते हैं। हमें पता चला टैंक फुल नहीं था, सिर्फ 2 लीटर बचा हुआ था और मोबाइल होल्डर केस भी टूटा हुआ था। 2 हेलमेट दिए रहे थे। ये सिचुएशन फुकेट से बिल्कुल अलग था। फुकेट में उन्होंने हमें गैसोलीन के टाइप और बाइक स्टार्ट स्टॉप करने के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाया था। तो दोस्तों, अगर आप भी पटाया में बाइक रेंट करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना। फिर हमने सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जाना प्लान किया, जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। इसमें 30 मिनट्स लगेंगे। आप चाहो तो यहाँ से टुक टुक ले सकते हो या ग्रैब ऐप से कैब भी बुक कर सकते हो। बेस्ट तो बाइक से ही होगा, क्योंकि आप काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस कवर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस में कहीं भी पार्किंग फ़ी नहीं लगती। यहाँ का एंट्री फ़ी 500 बात पर हेड था। बट हमने एक क्रेजी हैक ढूंढ निकाला। हमने क्लॉक ऐप इंस्टॉल करके रखा था। ऐप पे 400 पर हेड पड़ रहा था, तो हमने यहाँ अपना फोरेक्स कार्ड यूज़ कर लिया, तो 200 बात की बचत हो गई। इस ऐप से आपको एक QR कोड जनरेट होगा, वो आप बुकिंग काउंटर पे शो कर सकते हैं। Without waiting, you can easily enter inside. The Sanctuary of Truth सुबह 8 से evening 8:30 PM तक खुली रहती है। They provide audio guide in different languages as well, which is included in the fee. यहाँ पे आपको modest कपड़े पहन के आना चाहिए। Don't forget sunscreen, a hat, a camera to capture the breathtaking architecture. You also can wear cultural dress for 400 baht. उन्होंने हेलमेट प्रोवाइड किया क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। I mean, इतना कोई सोचता है क्या टूरिस्ट को लेके? हमारे यहाँ एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है और वहीं एक तरफ लोग भी चल रहे होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Sanctuary of Truth is located at Larichawit on Nakula Road, North Pattaya. ये एक मैग्निफिसेंट वुडन कैसल है सी के पास। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और कार्विंग से भरा हुआ विजडम और वर्ल्ड व्यू
रिफ्लेक्ट करता है। द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ एक वुडन सेंचुरी है जो मिस्टर लैक वीरियफैन ने बनाया था, जो एंशियंट सिटी और इरावन एलिफेंट म्यूजियम के फाउंडर भी है। द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ थाईलैंड की एक सबसे बड़ी वुडन बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ वुडन का यूज हुआ है, वो भी एंशियंट थाई कारपेंटर स्टाइल में। इस सेंचुरी के अंदर वुडन स्टैचू और वुडन कार्विंग है जो लाइफ के फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। ये ब्रेथ टेकिंग वुडन स्ट्रक्चर क्राफ्टमैनशिप का मास्टरपीस है जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग है जो थाई, हिंदू, बुद्धिस्ट और खमीर इन्फ्लुएंस्ड है। इसके कार्विंग्स एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की स्टोरीज बताते हैं और लाइफ के 7 ट्रूथ्स दिखाते हैं। फर्स्ट ट्रूथ, हु आर वी? Where are we from? Second truth, how do we live our lives? Third truth, the end of life. Fourth truth, samples of civilization. Fifth truth, what is a life goal? Sixth truth, society is like a two-sided coin. Seventh truth, the beginning of society. Century of Truth के पास गल्फ ऑफ थाईलैंड का ओशन है। बहुत ही अच्छा लग रहा था सिनेरियो देखकर, एज वेल एज बहुत ही सीनिक व्यू था। हम वहाँ कुछ देर बैठे। अराउंड 11:30 AM वी हैड टू एग्जिट। हेलमेट को एग्जिट करते टाइम डिपॉजिट करना पड़ता है। आप अम्ब्रेला भी यूज़ कर सकते हैं और क्विक स्नैक्स भी अवेलेबल हैं। From these 7 truths that speak to our souls to the breathtaking view of the sea, the sanctuary isn't just a place you visit, it's a place that stays with you. While coming back, we found some good roadside restaurant. हम आए हैं किसी रैंडम रेस्टोरेंट में ऐसे ही। हमने ऑर्डर किया है चिकन विद बेसिल राइस एंड चिकन फ्राइड राइस। वाटर बॉटल लिया 10 बात का, ये टोटल 120 बात पड़ा। ये कोई स्वीट डिश है, 10 बात की, ऐसे 2 मिलेंगे 10 बात में। एंड ये पूरी बहुत पुडिंग प्लस क्रीम वगैरह की आती है, बहुत कम स्वीट है एंड इट्स वेरी टेस्टी। फिर हमने देखा आर्ट इन पैराडाइज पटाया। एक नॉर्मल म्यूजियम नहीं था ये एक ऐसा वाइब्रेंट कैनवस है जहां आर्ट रियलिटी के साथ मर्ज हो जाती है और विजिटर्स को इमेजिनेशन और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस की दुनिया में इनवाइट करता है। थाईलैंड के पटाया में ये 3D आर्ट गैलरी अपनी कैप्टिवेटिंग डिस्प्लेज, ऑप्टिकल इल्यूजन के लिए फेमस है। बेस्ट टाइम टू विजिट। ये फुल्ली इंडोर है जो किसी भी सीजन में जा सकते हो। हाँ, वीकेंड पे भीड़ रहती है तो पहले से प्लान ज़रूर कर लेना। टाइमिंग्स है 9:30 से 5:30 इवनिंग तक। वेडनेसडे और थर्सडे क्लोज रहता है। सेंट्रली लोकेटेड है तो किसी भी ट्रांसपोर्ट से इजीली पहुंच सकते हो। टिकट्स के बारे में बात करते हैं तो नॉन थाई विजिटर के लिए 400 बात और थाई लोकल्स के लिए 100 बात है। पर यहाँ पे भी हमने सेम हैक यूज किया। फ्रॉम क्लुक ऐप आई गॉट 214 बात पर हेड, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस। अगर आप भी पटाया जा रहे हैं तो इस अमेजिंग 3D गैलरी को मिस मत करना। यू विल गेट फ्री वाईफाई। आपको उनका ऐप डाउनलोड करना होगा। Inside app you can click picture and only there you can watch the 3D effect. Keep in mind that app consume lot of battery and Wi-Fi data. मेरा तो मोबाइल almost drained out हो गया था। This gallery is divided into 10 different zones, all covering different aspect of art. The 10 zones includes Mirage, Aqua, Jew, Classic Art, Ayutthaya,
इजिप्शियन, थाई, सुवरेनिज्म, डायनासोर्स, एंड एग्जीबिशन रूम। अंदर तो बहुत ठंड थी, पर बाहर उफ इतनी गर्मी। बाहर निकल के ही हमने मैंगो जूस पिया जो 40 बात पड़ा। आप मस्ट ट्राई इन समर टाइम। अब अगर आपके पास टाइम है तो बिग बुद्धा टेम्पल जा सकते हैं। वॉट प्रा, जिसे कॉमनली बिग बुद्धा टेम्पल के नाम से जानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल है। टेम्पल का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर बुद्धा की मैसिव गोल्डन स्टैचू है, जो 12 मीटर टॉल है और कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। वॉट प्रा आई 1972 में लोकल मॉन्क्स ने बनवाया था। इसका आइडिया था एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाना जो बुद्धा के टीचिंग्स का रिमाइंडर हो और लोकल पॉपुलेशन में बुद्धिज़्म को प्रमोट करे। ये स्टैचू बुद्धा को मारा पोस्चर में दिखाती है, जो प्योरिटी और एनलाइटमेंट का सिंबल है, जहाँ बुद्धा को असुर मारा के टेम्पटेशंस पर विक्ट्री के मोमेंट में दिखाया गया है। विजिटर्स टेम्पल तक टैक्सी, मोटर बाइक या इवन पैदल भी पहुँच सकते हैं अगर नियर बाय स्टे कर रहे हैं तो। टेम्पल ग्राउंड पब्लिक के लिए हर दिन अर्ली मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक ओपन रहते हैं और कोई एंट्रेंस फी नहीं है। ऑल द डोनेशंस अप्रिशिएट किए जाते हैं टेम्पल की मेंटेनेंस के लिए। टॉप पर पहुंचने पर आप सराउंडिंग एरिया का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं, इंक्लूडिंग गल्फ ऑफ थाईलैंड, टर्कोइश वाटर और नियर बाय आइलैंड। वॉट प्रा आई सिर्फ एक अट्रैक्शन से ज़्यादा है। ये थाईलैंड के डीप रूटेड बुद्धिस्ट कल्चर ट्रेडिशन के लिविंग सिंबल है और ग्रेट स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस का प्लेस है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस ऑफर करता है जो एनरिचिंग और मेमोरेबल दोनों है, मेकिंग इट एसेंशियल स्टॉप ऑन एनी विजिट टू कोह सामाई। ये तो हमने 30 मिनट में ही टूर कर लिया था। अब 5 बज रहे थे। फिर हम पहुंचे डॉम टेन बीच। यहाँ पे आपको बैठने के लिए मैट मिल जाएगी, जो सिर्फ 50 बात अप टू इवनिंग टाइम मिल जाएगा। और देर आर मैनी ट्रीज एंड सैक्स विच आर अवेलेबल। वहाँ पे अगर आपको जगह मिल जाए तो बैठ के आराम फरमा सकते हैं। कुछ ट्रीज आर वेरी नियर टू बीचेस। वी स्लेप्ट फॉर सम टाइम क्योंकि मस्त हवा चल रही थी। फिर कुछ देर बाद हमने कोकोनट आइसक्रीम खाई। ये आइसक्रीम राइस से बनी हुई थी और टेंडर फ्रूट स्वीट पोटैटो का फ्लेवर भी आ रहा था, जस्ट लाइक इंडियन खीर। ये हमें 400 बात पे पड़ी। अब 6:30 बज रहे हैं, सनसेट भी हो गया था। फिर हमने अपने होटल की तरफ जाने का फैसला किया। हमारा स्टे बस कल तक 11 बजे का ही है। अब हमने सोचा पहले अगले दिन का ट्रैवलिंग प्लान कर लेते हैं, और हमें जाना था बैंकॉक नेक्स्ट डे। आपको लोकल बस मिल जाएंगे नॉर्थ पटाया बस टर्मिनल से। यहाँ से पता चला 131 बात पर पर्सन जाते हैं टू मोचित टर्मिनल। अब हमारे पास इनफ कैश नहीं था और एडवांस बस बुकिंग करने के लिए कैश ज़रूरी था। फिर हमने नियर बाय एटीएम पे कैश निकालने की कोशिश की। नोट, ऑल एटीएम्स में कैश अवेलेबल नहीं होता है। हमें एक पेट्रोल पंप के पास वाले एटीएम में भी चेक किया पर नहीं मिला। अब मेरे ऐप में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं था और मोबाइल भी ऑफ हो चुका था, तो मैंने अपने वाइफ के मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना पड़ा। पर दूसरे मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद पता चला कि सिम रिक्वायर्ड है। इसके बिना तो ओटीपी भी नहीं आएगा। ये प्लान तो फ्लॉप ही हो गया। अब हमको होटल पहुंचना था और मोबाइल चार्ज करना था। अब दूसरी मुसीबत थी बाइक में पेट्रोल की कमी। हम थे नियर टू बस टर्मिनल के पास।
इस एटीएम को ढूंढने के चक्कर में कब पेट्रोल ख़त्म हो गया ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारा नियरेस्ट पेट्रोल पंप 1.7 किलोमीटर दूर था। विद ट्रैफिक इट बिकेम 1.8 किलोमीटर। वी कवर्ड अराउंड 700 मीटर बट देन बाइक केम अप बिफोर दैट। अब 1 किलोमीटर बच गया था। हम लिटरली रोड पे खड़े थे और बाइक को पुश करके ले जा रहे थे। मेरी तो गर्मी में लग गई थी। और मुझे उसने बीच रास्ते पर छोड़ दिया था, मुझे वॉक करके आना पड़ रहा था। जैसे तैसे पेट्रोल पंप पे पहुंच के पेट्रोल भराया। जितना भी कैश पड़ा था उसी से और पेट्रोल भरा लिया, क्योंकि हमें होटल भी तो पहुंचना था, मोबाइल चार्ज भी करनी थी। गैसोलीन का प्राइस 91 टाइप का 36 बात था एंड 95 टाइप का 38 बात। काश फुकेट की तरह यहाँ पे भी गैसोलीन बॉटल में अवेलेबल होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। Petrol station is very far from walking street. This thing is to keep in mind. होटल में पहुंच के फ्रेश हुए और जल्दी से मोबाइल को फास्ट चार्जिंग कर लिया। सबसे पहले मोबाइल को ऑन करने के बाद ऐप से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन किया। फिर मैं होटल के पास से एक एटीएम जाके कैश लेके आ गया। आई हैड एडेड 6000 इन कार्ड सो टुक आउट 5000। इस ट्रांजैक्शन पे मैंने 2020 एक्स्ट्रा एक्सचेंज मनी देने पड़े फॉर USD टू थाई मनी कन्वर्शन, इसलिए बेटर टू टेक मोस्ट ऑफ द कैश इन एट वंस। अब 9 बज गए थे। इवनिंग में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लाइट्स एंड काफ़ी क्राउड नज़र आ जाएंगे। तो हम पहुँचे टर्मिनल 21 विच वॉज आउटसाइड द मॉल। टर्मिनल 21 पटाया, a famous new department store in Pattaya city, was presented in the form of a shopping mall in the concept of happiness of the East that brings together a place of happiness from around the world in the concept of World Market Street. We were amazed to see the stalls. Market was very nice. हर एक स्टॉल अलग अलग है। यहाँ तो बहुत कुछ है। साठ की मोमो मिल रही है। रोटी और बना रहा। No repetition of same stall. Everything is available. हाँ, थोड़ा घूमते आओ। 300 पार्क। It has gathered famous cities from worldwide to be in a mall, including Paris, London, Italy, Tokyo, San Francisco, and Hollywood. We're playing के नीचे जा रहे होंगे। 250 बात। यहाँ मैंने नोटिस किया there were more locals and less foreigners. I bought Korean earrings, 25 baht. Total 100 baht. बहुत अफोर्डेबल तो नहीं है बट सही है ना। फिर हमने खाई बनाना चॉकलेट, खाई रोटी के साथ 60 बात पड़ी हमें। हम खा रहे हैं थाई रोटी, बनाना और चॉकलेट डाल रहा है। बनाना मैं ऐसे खासी नहीं हूँ बट लेट्स सी थाई के साथ थाई रोटी के साथ मिलता है। ये कौन फेमस है यहाँ पर तुझे हर जगह दिखता है। ऐसे बनाना खाती नहीं है, ये बनाना खाई। मॉडर्न में होना थोड़ा टेस्ट बट चेंज कर लेते हैं। जिंदगी चेंज हो जाएगा ये खा लेगा। तो है ये मुगलाई जैसा है। हमारे भी कॉल में मुगलाई पराठा बनता है वैसे ही बना है, बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बनाना है और ऊपर से लोगों ने चॉकलेट सिरप डाल दिया है। तो मुझे बनाना पसंद नहीं है बट मैं खा के देख चुका था।
हम यहाँ पे 1 घंटा रहे, फिर पहुँच गए पटाया बीच। वहाँ पे आपको दिखेगा चैंग बीच पार्टी। इट्स नोन फॉर इट्स lively atmosphere, good music, and offers a range of dining and drinking options, including cocktails, beer, and food. हमने एक जगह क्रोकोडाइल मीट देखा। हम तो एकदम भौचक्का रह गए। ये तो बिल्कुल जिंदा लग रहे हैं। देख के ही डर लग रहा है। लोग इसे कैसे खा लेते हैं? हम तो सिर्फ फोटो क्लिक करके आगे बढ़ गए। ये एक स्मॉल एरिया था and was sponsored by Chang Beer. It's a small market compared to Terminal 21. यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम कैजुअल, कोजी और ट्रेंडी था। लोग यहाँ सोशलाइज और एंजॉयमेंट के लिए नाइट में आते हैं। यहाँ हर तरह के लोग मिल जाएंगे, जैसे LGBTQ फ्रेंडलीज पीपल एंड डिफरेंट कंट्रीज के टूरिस्ट भी। ये लोकेशन ओपन होती है शाम के 5 बजे से ही और सुबह तक चलती है। हमने डिनर के लिए गार्लिक चिकन राइस खरीदा, कोरियन चिकन भी ट्राई किया, जो टेस्ट करता था बिल्कुल बारबेक्यू नेशन का हनी चिकन की तरह। 100 बात का चिल्ड चैंग बियर लिया। यही सेम बियर आपको मिल सकती थी 7-Eleven स्टोर में अराउंड 60 बात के आसपास। हमें तो मस्त वाइब मिल रही थी। सामने बीच था और पीछे म्यूजिक चल रहा था। परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ रिलैक्सिंग इवनिंग आफ्टर आवर एडवेंचरस डे। 比較上起碼有一套是啦。 फिर होटल जाने से पहले हमने बाइक वापस कर दी। We received the bike deposit of 1000 baht because we had to travel early in the morning. एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उन्होंने पेट्रोल चेक नहीं किया, जस्ट चेक द कंडीशन ऑफ बाइक। पटाया में ये रेंटल सिस्टम फुकेट से काफ़ी डिफरेंट है, मच मोर ट्रस्ट बेस्ड एंड कन्वीनियंस फॉर टूरिस्ट। थक कर होटल पहुँचे और अगला दिन बैंकॉक के लिए पैकिंग करने लगे। पटाया का ये एक दिन बहुत जैम पैक था, लेकिन अमेजिंग एक्सपीरियंस से भरा हुआ था। เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจ